आज के लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे कि किसी भी इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग थिन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। और दूसरा हम इसके बाद कवर करेंगे कि किसी भी इनफाइनाइट कंडक्टिंग थिक शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। तो दो शीट्स कवर करेंगे, एक तो इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग, और नॉन कंडक्टिंग जो शीट होगी वो थिन शीट होगी जो कि बोर्ड के लिए एप्लीकेबल होगी। इस शीट से या ये डेरिवेशन हो या इस शीट के कुछ क्वेश्चंस हो, वो बोर्ड एग्जामिनेशन में आते ही आते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हम सेकंड कवर करेंगे कंडक्टिंग थिक शीट, इनफाइनाइट कंडक्टिंग थिक शीट, वो बोर्ड के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। वहां से हम जेईई मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस कवर करेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ थ्योरी कवर कराऊंगा दोनों शीट्स की। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसके अंदर मैं आपको बोर्ड यानी क्लास 12th या जेईई मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कवर कराऊंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग प्लेन, या प्लेन बोल दो या सीट बोल दो, ठीक है, या सीट ऑफ चार्ज, बात एक ही है, ठीक। तो ये मुझे कवर करना है, ओके। तो देखो मेरे पास एक सीट है इस तरीके से, ये एक सीट है, लेकिन कैसी है, थिन फ्लैट सीट, इनफाइनाइट थिन फ्लैट सीट। ये कहां तक जा रही है, इनफाइनाइट तक, ठीक है। और सीट कैसी है, बार बार मैं बोल रहा हूं कैसी सीट है, थिन फ्लैट सीट, थिन फ्लैट सीट। अब देखो ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है इस तरीके से विद सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि देखो हम सरफेस की बात कर रहे हैं, यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, सरफेस की बात कर रहे हैं। तो ये जो चार्ज है विद सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा से, ठीक है। तो किससे चार्ज है, सरफेस, एक नई टर्म पढ़ेंगे हम, सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज कॉल्ड एज सिग्मा। सिग्मा बराबर क्या होता है, Q बाई ए, चार्ज अपॉन एरिया, यानी इसके कुछ एरिया में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, यानी ये सरफेस की बात कर रहे हैं तो इसकी सरफेस यानी इस थिन शीट की सरफेस, जब हम सरफेस की बात कर रहे हैं तो इसके एरिया की बात करेंगे। तो ये जो यहाँ नई टर्म पढ़ेंगे वो क्या होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा बराबर Q अपॉन ए। अब आप देखो इस थिन फ्लैट शीट से R डिस्टेंस, यानी यहाँ से R डिस्टेंस पर, माने R डिस्टेंस, ये कोई पॉइंट है P, और इस P पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इस शीट से R डिस्टेंस पर इस P पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। क्लियर है बात। अब मुझे क्या करना होगा, तो देखो मुझे गॉस लॉ की हेल्प से गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी होगी, तब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकता हूँ। और देखो ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो आपके माइंड में डायरेक्ट क्वेश्चन होना चाहिए, मैंने बहुत वायर कराया था। इनफाइनाइट के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो हर जगह कैसा होगा, सेम होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहां हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। अब गॉसियन सरफेस ड्रॉ कैसी करेंगे, तो देखो यहां आप उस टाइप की गॉसियन सरफेस ड्रॉ करोगे जो कि सिमेट्री को फॉलो करे। देखो आप, यानी अगर राइट हैंड साइड में आपने R डिस्टेंस पर एक P पॉइंट कंसीडर किया है, तो आपको लेफ्ट साइड में भी सिमेट्री को फॉलो करने के लिए R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P डैश कंसीडर करना होगा, तभी तो सिमेट्री बनेगी इतनी डिस्टेंस पर, और ये भी R डिस्टेंस पर। अब मैं गॉसियन सरफेस किस टाइप की ड्रॉ कर सकता हूं, तो देखो मैं गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूंगा यहाँ सिलिंड्रिकल फॉर्म में। किस टाइप की, सिलिंड्रिकल फॉर्म में, ठीक, इस तरीके से। ये क्या है, सिलिंड्रिकल फॉर्म में गॉसियन सरफेस। अब क्वेश्चन
कि सर क्या सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ही ड्रॉ हो सकती है, इसके अलावा और कोई गॉसियन सरफेस ड्रॉ नहीं हो सकती? तो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो ये क्या है, पहले इसको देखो, ये है सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, ठीक है, और ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये ए है, और यानी ये भी क्या, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, ठीक। अब देखो आप, क्या मैं गॉसियन सरफेस सिलिंड्रिकल ही एज्यूम कर सकता हूँ और टाइप की गॉसियन सरफेस ड्रॉ नहीं कर सकता? बिल्कुल, क्यों नहीं। एक्चुअल में बुक्स के अंदर दे रखी होती है, थोड़ा इजी भी है, इसलिए हम आराम से इसको सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस के नाम से पढ़ लेते हैं। लेकिन आप क्यूबिकल गॉसियन सरफेस, क्यूबोइडल गॉसियन सरफेस भी ड्रॉ कर सकते हैं। यानी आपको गॉसियन सरफेस उस टाइप की ड्रॉ करनी है जिससे को सिमेट्री को फॉलो कर पाए। तो आप यहाँ क्यूबोइडल गॉसियन सरफेस भी ले सकते हैं, क्यूबिकल गॉसियन सरफेस भी ले सकते हैं, बट ये जनरली हम सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस से ही पढ़ते हैं, बुक्स के अंदर दे रखा होता है और थोड़ा इजी भी है, इसलिए हम सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ही ड्रॉ कर पाएंगे, आप क्यूबोइडल गॉसियन सरफेस भी ड्रॉ कर सकते हैं। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको इसका डेरिवेशन कंप्लीट करूंगा, उसके बाद मैं आपको क्यूबोइडल गॉसियन सरफेस या क्यूबिकल गॉसियन सरफेस भी मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगा, ठीक है। अब आप देखो, इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आप देखो, मैंने आपको यह भी बताया था कि गॉसियन सरफेस ड्रॉ करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड या तो कांस्टेंट होना चाहिए या उस सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब जीरो, ये मैंने बताया था आपको। तो आप देखो, यहां अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो इस पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी? आउटवर्ड, बाहर की तरफ, इस तरीके से। ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ई। सेम कंडीशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी? यही होगी, ई। ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, क्लियर है बात? अब आप देखो, ये सिलेंडर है, ठीक है, यानी ये रहा सिलेंडर। मैं अपने पुराने लेक्चर्स के अंदर भी बहुत अच्छे से कवर कर चुका हूं। ये है सिलेंडर, और सिलेंडर की कितनी सरफेसेस होती हैं? तो आप देखो, एक सरफेस तो ये, ठीक है, और एक सरफेस है जिनको मैं येलो से मार्क कर रहा हूं, ये दो सरफेस। इन दोनों सरफेस को मैंने क्या बताया था आपको, क्या बोलते हैं? फ्लैट सरफेस। क्या बोलते हैं? फ्लैट सरफेस के नाम से भी जानते हैं। और आपको ये जो बीच में सेक्शन दिख रहा है, ये वाला जो ब्लू से मैं आपको ब्लू मार्कर से कर रहा हूं, ये देखो, ये क्या है? दिस इज कॉल्ड कर्व्ड सरफेस। क्या कहती है? कर्व्ड सरफेस। तो ये जो है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, और ये भी क्रॉस सेक्शनल एरिया जो, ये दोनों कैसी हैं? फ्लैट सरफेस। और ये बाकी, ये वाली और ये वाली, ये क्या है? कर्व सरफेस है। कैसी है? कर्व सरफेस। अगर मैं यहाँ फ्लक्स कैलकुलेट करूँ तो फ्लक्स जो निकालूंगा तो लिंक विद द गॉसियन सरफेस, तो गॉसियन सरफेस से मैं टोटल फ्लक्स जो निकालूंगा वो क्या हो जाएगा? फ्लक्स ऑफ दिस फ्लैट सरफेस एंड फ्लक्स ऑफ दिस फ्लैट सरफेस एंड प्लस फ्लक्स ऑफ दिस कर्व सरफेस। मेरा टोटल फ्लक्स निकल के आ जाएगा। क्लियर है बात? अब देखो, यहाँ अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो एरिया, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे पता लग गया, पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर इससे लेफ्ट साइड में इधर बाहर की तरफ होगा और राइट हैंड साइड में इधर की तरफ बाहर की तरफ होगा। लेकिन अगर मैं एरिया वेक्टर ड्रॉ करना चाहूँ, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बताना चाहूँ, तो देखो, एक ये सरफेस, ये तीन सरफेस हो गई। तो मैंने आपको बताया था ये फ्लैट सरफेस है, ये भी फ्लैट सरफेस है। तो एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी फ्लैट सरफेस पर कैसी होगी? परपेंडिकुलर आउटवर्ड। यानी इस सरफेस की कैसी होगी? परपेंडिकुलर आउटवर्ड। यानी इस तरीके से ये क्या होगी? यहाँ बाहर की तरफ होगी डी। ये भी फ्लैट सरफेस है तो इस पर कैसी होगी? बाहर की तरफ, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। आप एरिया वेक्टर की डायरेक्शन मैंने बताया था आउटवर्ड इनवर्ड ले सकते हैं, लेकिन 3D सरफेस के लिए आपको कैसी करनी होगी? सिर्फ और सिर्फ आउटवर्ड ही एज्यूम करनी होगी। एरिया वेक्टर यूं भी हो सकता है और इसके अंदर भी तो हो सकता है। यानी इस, अगर आप क्रॉस सेक्शनल एरिया को देखें, इस फ्लैट सरफेस को देखें सिलेंडर की को, तो आउटवर्ड ही हो सकता है और इनवर्ड भी हो सकता है। लेकिन किसी भी 3D सरफेस के लिए आपको एरिया वेक्टर हमेशा कैसा लेना होगा? आउटवर्ड। तो इसलिए मैं एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसी लूंगा? आउटवर्ड। अब देखो, ये बची कर्व सरफेस, ये वाली कर्व सरफेस, तो इस पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसी होगी? परपेंडिकुलर आउटवर्ड। यानी ये कैसी होगी? परपेंडिकुलर आउटवर्ड। अब आप देखो, ये परपेंडिकुलर आउटवर्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये,
तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो थीटा बनेगा वो कैसा होगा 90 डिग्री, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में थीटा कैसा होगा 0 डिग्री। ये बात हम बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, और यहाँ भी कितना होगा 0 डिग्री। ठीक है, थीटा क्या होगा यहाँ 0 डिग्री। क्लियर है बात। अब सिंपल सा लॉजिक, अब फ्लक्स निकालना है, ये तो फ्लक्स के थ्रू तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाएंगे। तो नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, तो फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस बराबर इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए बराबर क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है बात। अब आप देखो यहाँ ई डॉट डी ए बराबर क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू इनसाइड का मीनिंग क्या है, क्यू इनसाइड से मैं कहना क्या चाहता हूँ। अब ये देखो, ये रही मेरे पास ये सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, ठीक है, यानी ये सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। इस सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस के अंदर यहाँ मानो यहाँ ये चार्जेस हैं, तो देखो इस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसके अंदर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मैं इसके अंदर इस देखो मुझे चार्ज किसके अंदर निकालते थे हम, गॉसियन सरफेस के अंदर। तो ये गॉसियन सरफेस ये रही ना सिलिंड्रिकल, तो इसके अंदर जो चार्ज होगा वो ये, क्योंकि भाई देखो ये सीट है, इस तरीके से देखो ये सीट है, ऐसे करके देखो ये सीट है, ठीक है, ये रही सीट, और इस सीट से जो सिलेंडर है ना, ये वाला सिलेंडर इस तरीके से पास हो रहा है, इसको कट करके एक तरीके से, यानी बिल्कुल ये मेरे पास सिलेंडर की फॉर्म में चौक है, सिलेंडर मान लो, और एकदम अच्छे तरीके से कट होके जा रहा है और आर पार जा रहा है, यानी यहां तक। क्लियर है बात। तो इसका मीनिंग ये हो गया, इतना जो एरिया देखो ये वाला एरिया और इसके ये वाला आउटवर्ड वाला एरिया, तो इस ये सरफेस थी मेरे पास, जो पाम है ये मेरे पास सीट है, तो इस पर टोटल चार्ज है प्लस, लेकिन मैं जो गॉसियन सिलेंडर ले रहा हूं वो इतने एरिया में होके तो ले रहा हूं, तो जो चार्ज होगा वो इतने एरिया में होके आएगा। तो जो मैं चार्ज लूंगा ना क्यू इनसाइड, जो क्यू इनसाइड है ना, वो इस सिलेंडर जो कट करके जा रहा है सीट को, वो वाला चार्ज होगा। क्लियर है बात। तो ये सिलेंडर जो इसको कट करके जाएगा आर पार इस तरीके से, तो इसके अंदर जितना सेक्शन वो कवर करके गया है, कट करके गया है, वो क्यू इनसाइड होगा, क्योंकि क्यू इनसाइड क्या होता था, गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज। ये बात समझ में आ रही है ना। तो देखो यहां में सिंपल तरीके से ये हो गया, तो ये वाला चार्ज, ठीक है, क्यू इनसाइड मतलब ये क्यू है, इस पर चार्ज क्या है क्यू। अब देखो यहां से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कैलकुलेट करूं तो मेरे पास एक तो ये वाली सरफेस, एक ये वाली सरफेस और क्रॉस सरफेस निकाल सकता हूँ इनके थ्रू। तो व्हाट फ्लक्स थ्रू ई डॉट डी ए, किसके थ्रू, फ्लैट सरफेस के थ्रू। दो फ्लैट सरफेस हैं तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। क्लियर है बात। एक ई डॉट डी ए ये कर्व सरफेस के थ्रू बराबर क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। अब आप देखो डॉट यानी कॉस थीटा, और आप फ्लैट सरफेस के लिए थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री, और यहाँ कर्व सरफेस के लिए थीटा कैसा हो जाएगा 90 डिग्री, तो cos 90 कैसा हो जाएगा 0, तो ये पूरा सिस्टम कैसा हो जाएगा 0। तो बचा ये, तो ये क्या आ जाएगा ई डी ए का इंटीग्रेशन बराबर क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो इस सीट के अंदर ये वाला सेक्शन जिसको कट करके जा रहा है। क्लियर है बात। अब मैं यहाँ से सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा से चार्ज है, तो अगर मैं यहाँ सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी क्यू बाई ए, तो अगर मैं इस चार्ज की वैल्यू निकाल लूँ क्यू बराबर कितना हो जाएगा सिग्मा इंटू ए, तो मैं क्यू की जगह क्या पुट कर सकता हूँ सिग्मा इंटू ए, तो ये क्या निकल के आ जाएगा सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ जाएगा 2। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह क्या है कांस्टेंट है, सेम है, तो ये बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा डी ए। अब आप देखो ये वाली सरफेस ये जो है यहाँ डी ए, देखो यहाँ बहुत छोटे छोटे हम डी ए लेंगे, सबका इंटीग्रेशन करेंगे, सबको ऐड कर देंगे, जैसे इंटीग्रेशन डी ए प्लस इंटीग्रेशन डी ए प्लस बहुत सारे डी ए होंगे यहाँ छोटे, यानी यहाँ भी एक यहाँ सरफेस पर इस तरीके से बहुत सारे छोटे डी ए होंगे। इन सबको ऐड करेंगे तो क्या निकल के आएगा एरिया ए। तो डी ए का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या निकल के आएगा ए, तो ये आ जाएगा 2E बराबर सिग्मा इंटू ए बाई एप्सिलॉन नॉट। ए से ए कैंसिल, ई क्या निकल के आ गया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड निकल के आया वो क्या निकल के आया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो किसी भी थिन फ्लैट सीट या नॉन कंडक्टिंग थिन फ्लैट सीट
पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आता है वो कितना आता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये बोर्ड वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई साल यहाँ से क्वेश्चन भी बने हैं, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, उसके अंदर आपको इसके क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, तो उस वीडियो को देखना मत भूलना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली बोर्ड के लिए। फिर उसके बाद मैं आपको उसके अंदर IIT JEE और नीट के क्वेश्चंस को जरूर कवर करूंगा। ठीक है, अब देखो आपको एक चीज़ यहाँ दिख रही है कि ये वाली सीट है, मान के चलो ये सीट, इस सीट से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यहाँ निकलवाऊँ। देखो एक तो इस पॉइंट पर यानी 5 सेंटीमीटर दूर, और एक मान के चलो इस सीट से मैं 20 सेंटीमीटर दूर। क्या डिस्टेंस का कोई फर्क पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड पर? या तो इस सीट से यहाँ इतनी दूर 20 सेंटीमीटर, या इस सीट से 5 सेंटीमीटर दूर, यहाँ 5 सेंटीमीटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड और 20 सेंटीमीटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या डिस्टेंस का इस केस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिपेंडेंट रहता है डिस्टेंस पर। क्यों? आप देखो कहीं आपको फॉर्मूले के अंदर यहाँ ये r डिस्टेंस दिख रही है, जिस पॉइंट P पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते थे, नहीं दिख रही है। तो इसका मीनिंग पता क्या है? इसका मीनिंग ये है, इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस। ठीक है, तो वो इसकी डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर नहीं है। तो आप चाहे 30 सेंटीमीटर जाओ, 50 सेंटीमीटर दूर जाओ, 80 सेंटीमीटर दूर जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है बात? अब देखो मैंने आपको स्टार्टिंग लेक्चर में बोला था, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आप सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस के अलावा क्यूबिकल गॉसियन सरफेस या क्यूब गॉसियन सरफेस या क्यूबिडल गॉसियन सरफेस भी ले सकते हैं। ठीक है, वो देखो आप, ये देखो, ये मेरे पास यहाँ देखो, ये सीट है यही। ठीक, ये सीट है, यूनिफॉर्मली चार्ज सीट है इस तरीके से, सर विद सरफेस चार्ज डेंसिटी। और मैं यहाँ क्यूब गॉसियन सरफेस ले रहा हूँ। अब देखो इस तरीके से, ये इस तरीके से मैं यहाँ एक क्यूब गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, और इसका थोड़ा सा हिस्सा बाहर निकलेगा। अब आप देखो, ये मैंने ड्रॉ कर दिया किसी, ये मानो a डिस्टेंस है, a डिस्टेंस पर, और इधर a/2 आ जाएगा, हाफ डिस्टेंस आ जाएगी। अब आप देखो, ये गॉसियन सरफेस ड्रॉ कैसी होगी? क्यूब गॉसियन सरफेस हो गई। अब एक क्यूब गॉसियन सरफेस होगी तो इसकी ये वाली सरफेस, इसकी ये वाली सरफेस, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, लेकिन एरिया वेक्टर कैसा होगा? परपेंडिकुलर आउटवर्ड। इस केस में भी एरिया वेक्टर कैसा होगा? परपेंडिकुलर आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा होगा? बाहर की तरफ। लेकिन अब ये बची सरफेस, ऊपर वाली जो सरफेस है, कर्व सरफेस है, इस पर एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, तो थीटा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। बताओ सेम केस बन रहा है नहीं बन रहा है? तो आप चाहे सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस लें आप, या क्यूब या क्यूबोइडल गॉसियन सरफेस लें, बस सिमेट्री बननी चाहिए, उतनी डिस्टेंस पर आपको लेना चाहिए। बट ये थोड़ा सा इजी पड़ जाता है सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, इसलिए हम सिलिंड्रिकल लेते हैं। और मैं आपसे बोलूँगा कि आप सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ही लें। ठीक है, तो इसको अच्छे से नोट करो। इसके बाद मैं आपको इनफाइनाइट कंडक्टिंग सीट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना सिखाता हूँ। ठीक है, देखो नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन, प्लेन को हम क्या बोल देते हैं? सीट भी। ठीक है, ये कैसी होगी? कंडक्टिंग होगी, यानी थिक सीट की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, अब देखो ये मेरे पास यहाँ एक कंडक्टिंग, इनफाइनाइट कंडक्टिंग थिक सीट है। ठीक है, ठीक, ये कैसी है? थिक है। ये कैसी है? थिक सीट। ठीक है, और कहाँ तक जा रही है? इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब आप देखो इसकी सरफेस पर, ये बाहर वाली सरफेस है, ये वाली जो क्या है? बाहर वाली सरफेस है, ये वाला सेक्शन।
ये बाहर वाला सेक्शन है आउटसाइड, और इसके अंदर भी एक सरफेस होगी इनसाइड। ये तो हमें बाहर वाला सरफेस दिख रहा है, और ये क्या है, इसकी मोटाई यानी इसके अंदर वाली सरफेस है, इसके अंदर पीछे की तरफ, इसके बैक साइड। ये तो बाहर वाली सरफेस है सिर्फ। अब दोबारा सुनो, ये जो सरफेस है वो कैसी है, बाहर की तरफ। इसके अंदर भी, इसके पीछे भी एक सरफेस होगी, ठीक है। तो यहाँ ये क्या है, चार्ज है, ठीक है, इस तरीके से। अब ये कंडक्टिंग प्लेट है, तो कंडक्टर के अंदर कितना चार्ज होगा, 0। अगर चार्ज 0 होगा तो यानी मैं इसको इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, यानी ये अंदर का सेक्शन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अंदर, Q इनसाइड, क्योंकि कंडक्टर के अंदर कितना चार्ज होता है, 0। क्लियर है बात। अब मुझे यहाँ क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए मुझे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी होगी किसी डिस्टेंस पर। तो देखो मैं यहाँ एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, ये गॉसियन सरफेस है। क्लियर है बात। यहाँ इस पॉइंट, कोई पॉइंट है P, इस पॉइंट P पर यहाँ से कोई x डिस्टेंस पर मैंने क्या मान लिया, r डिस्टेंस पर गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर ली। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो आप सिंपल सा देखो, एक ये बाहर वाली सरफेस और इसके अंदर पीछे की तरफ बैक साइड भी तो एक सरफेस होगी, ठीक है। तो मैं ये जो गॉसियन सिलेंडर जो ड्रॉ किया है मैंने, ये हाफ गॉसियन सिलेंडर है। किसके लिए, ये आउटर सरफेस के लिए। तो यानी ये क्या है, हाफ गॉसियन सिलेंडर। क्लियर है बात। अब आप देखो, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, आउटवर्ड, बाहर की तरफ। और इसके लिए ये फ्लैट सरफेस है, तो एरिया वेक्टर कैसा हो जाएगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ये डी है। थीटा क्या निकल के आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में 0 डिग्री। अब आप देखो, अब मुझे गॉसियन सरफेस की मदद से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। यानी नाउ फ्रॉम गॉस लॉ, तो क्या निकल के आएगा, फाई टोटल बराबर E इंटू डी ए बराबर Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आप देखो, एक तो बाहर वाली सरफेस, एक अंदर वाली सरफेस। तो ये जो गॉसियन सिलेंडर है, हाफ गॉसियन सिलेंडर, ये आउटर सरफेस के लिए इतना ही, एक अंदर इसके जो बैक साइड में, इसके अंदर जो गॉसियन सिलेंडर है हाफ, वो भी ड्रॉ होगा, ठीक है। तो मैं उसके लिए इन दोनों सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, तो वो क्या आ जाएगा यहाँ पे, E डॉट डी ए प्लस E डॉट डी ए। ये तो है आपका आउटर सरफेस के लिए, अंदर वाली सरफेस के लिए, बराबर Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है बात। अब लेकिन देखो, इसके अंदर चार्ज कितना है, 0। चार्ज 0, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, 0। क्लियर है बात। तो आउटर सरफेस के लिए देखो आप, ये बहुत सारे एरिया हैं, डी ए सबको मिला के इसका एरिया क्या निकल के आएगा, E ए बराबर Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब एक Q इनसाइड से मेरा मीनिंग क्या है, Q इनसाइड से मेरा मीनिंग ये है कि इस गॉसियन सिलेंडर के अंदर, यानी इसकी सरफेस के अंदर, यहाँ देखो इस तरीके से, यहाँ ये गॉसियन सिलेंडर है, इस सरफेस के अंदर यहाँ चार्ज कितना होगा, वो पॉजिटिव चार्ज। ये है इसके अंदर वाला चार्ज, कहलाता है Q इनसाइड, ठीक है। अभी मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर यही एक्सप्लेन किया था। तो Q इनसाइड क्या हो जाएगा, ये वाला, इस गॉसियन सिलेंडर के अंदर वाला चार्ज, ठीक है ना। ये देखो, ये आउटर सरफेस है, तो ये पूरी चार्ज है, लेकिन यहाँ जो सिलेंडर होगा ना, ये वाला सिलेंडर, तो ये अंदर वाला चार्ज लेंगे जो सिलेंडर के अंदर होगा, और जो सिलेंडर के अंदर वाला चार्ज क्या कहलाएगा, Q इनसाइड, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ से अगर सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, सीट है, तो यहाँ से मैं अगर सिग्मा की वैल्यू निकालूँ तो क्या आ जाएगा, Q बाई ए। तो Q कितना आ जाएगा, सिग्मा इंटू ए। तो Q की जगह क्या पुट कर दूंगा, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आप देखो, ए से ए कैंसिल, तो E बराबर क्या आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो किसी भी कंडक्टिंग इनफाइनाइट थिक सीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आता है, वो कितना आता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो, अगर इसमें कई बार हमको ये डाउट हो जाता है कि बाहर की तरफ सरफेस ली है, अंदर वाली सरफेस कहाँ है, एक्चुअली हम ड्रॉ नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको इसका एक दूसरा मेथड भी एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। आपको जो चीज़ यहाँ अच्छे से एक्सप्लेन की जा सकती है, वो आसानी से नहीं मिल पाएगी। मैं आपको दूसरे मेथड से भी इसको एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूँ। देखो आप, यानी इसी सरफेस को मैं यूँ ड्रॉ कर सकता हूँ, देखो ये, तो ये और एक ये वाली, यानी इसको मान लो आप आउटर सरफेस, ये वाली जो देखो, ये वाली, इसको मान लो आप आउटर सरफेस, और इसको मान लो आप अंदर वाली सरफेस। तो इसके कंडक्टर के अंदर तो चार्ज 0 होता है, तो इसकी सरफेस पर चार्ज होगा, देखो आप, इसकी सरफेस पर चार्ज होगा। क्लियर है बात। ये इसी का एक दूसरा मेथड है, ठीक है ना, अदर मेथड, इसका एक दूसरा मेथड है इसको समझने का। तो इसका एक अंदर वाली सरफेस ही होगी, एक बाहर वाली सरफेस होगी सीट की।
अब दोनों चार्ज हैं, इसकी सरफेस पर चार्ज है, तो मैं क्या ड्रॉ करूंगा, गॉसियन सिलेंडर ड्रॉ करूंगा इस तरीके से किसी डिस्टेंस पर। ये गॉसियन सिलेंडर, यहाँ से भी ये गॉसियन सिलेंडर। इस गॉसियन सिलेंडर का एरिया होगा कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसका भी कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है। तो अब देखो, अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो देखो पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड इधर की तरफ होगा और इसकी वजह से कैसा होगा, इधर की तरफ आउटवर्ड। अब एरिया वेक्टर कैसा हो जाएगा, इस तरीके से डी है, तो ठीक है। तो यहाँ थीटा दोनों के बीच में 0 और यहाँ भी थीटा दोनों के बीच में 0, क्योंकि परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा डी है। इतनी बात तो क्लियर है। अब आगे देखो, अब मुझे यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है गॉसियन सरफेस के थ्रू, तो वो क्या हो जाएगा, ई डॉट डी ए बराबर क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब यानी मैं सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक इनसाइड वाली एक आउटसाइड वाली। इनसाइड वाली के लिए देखो ये वाली सरफेस तो यहाँ, और इसके लिए ये वाली सरफेस यहाँ इस सिलेंडर के अंदर, यानी यहाँ जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है एक ये वाली सरफेस, और इसके अंदर इनसाइड वाली सरफेस के लिए ये वाला चार्ज, और आउटसाइड वाली सरफेस के लिए जो हाफ सिलेंडर है उसके लिए ये वाली सरफेस का चार्ज। तो अगर आप यहाँ क्यू इनसाइड निकालें तो कितनी सरफेस हो गई, अब 2 सरफेस, तो सिग्मा बराबर क्या था, क्यू बाई ए, तो क्यू कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए। तो यहाँ मैं 2 सरफेस के लिए पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, सिग्मा ए, ये इनसाइड वाली के लिए और आउटसाइड वाले के लिए सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्या निकल के आ जाएगा, ये 2 सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है बात। और यहाँ से क्या निकल के आएगा, ई ए। अब 2 सरफेस हैं, तो एक ये वाली एक ये वाली, तो दोनों के लिए क्या आ जाएगा, 2 ई ए। तो देखो 2 से 2 कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो क्या निकल के आएगा, ई बराबर क्या आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। इससे बेस्ट वे लर्निंग का हो ही नहीं सकता। आपको मैंने दोनों मेथड से समझाने की कोशिश की है, यानी एक बाहर वाली प्लेट ले ली है, एक अंदर वाली प्लेट ले ली है। देखो ये इनसाइड और ये आउटसाइड, ये हाफ गॉसियन सिलेंडर है आउटर के लिए, ये इनसाइड के लिए गॉसियन सिलेंडर है, हाफ गॉसियन सिलेंडर है। तो यहाँ से मैं आसानी से, अब इसकी 2 सरफेस हो गई, एक तो ये वाली सरफेस, एक ये वाली सरफेस। अब इस वाली सरफेस के लिए जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा, क्यू इंटू ए, सिग्मा इंटू ए, और इस वाली के लिए कितना आ जाएगा, सिग्मा इंटू ए। दोनों को मैं ऐड करूंगा, फाइनल मेरे पास क्या निकल के आया, ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन, किसी भी कंडक्टिंग इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट के लिए जो इलेक्ट्रिक निकल के आता है वो कितना आता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और किसी भी नॉन कंडक्टिंग थिन शीट के लिए, इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग थिन शीट के लिए जो इलेक्ट्रिक निकल के आता है वो कितना होता है, ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये बात क्लियर है, ठीक है। अब इसको आप अच्छे से नोट करो, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इनके क्वेश्चंस को समझाऊंगा।